तो ये हमारे पास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हैदराबाद से बोर्ड आया है जिसका मॉडल नंबर है KDL-43W800F। पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये डेड बोर्ड है उनके हिसाब से। हम पहले हीट सिंक निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे सभी कनेक्शंस को और फिर चेक करेंगे इसमें आखिर तकलीफ क्या है। हीट सिंक निकाल दी है। अब हम इसके ऊपर जो पेस्ट लगी है इसे भी क्लीन कर लेते हैं। क्लीनिंग हो चुकी है। इसमें लगी हुई प्रोसेसर है MT5832 KGIJ और इसमें लगी हुई eMMC IC है, ये सैमसंग की है। ओके, और अब हम पूरा कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं और मार्किंग भी कर ली है क्योंकि सभी बोर्ड एक जैसे दिखते हैं, तो हम मार्किंग भी कर लेते हैं क्योंकि हमने हीट सिंक निकाल दी है। हीट सिंक पे है मार्किंग, लेकिन अभी हमें बोर्ड पे मार्किंग करनी है। तो अभी हमने पावर सप्लाई के साथ बोर्ड का कनेक्शन कर दिया है। पैनल का आउटपुट हमने मदरबोर्ड टेस्टर को दे दिया है। चेक कर लेते हैं पावर ऑन करके। हम यहाँ पावर ऑन कर रहे हैं और देखते हैं क्या कोई हलचल है इसमें। स्विच दबाने पर भी कोई हलचल होती है नहीं, वो भी देखेंगे। क्या ये कोई भी हलचल कर रहा है? तो देखो, हम स्विच दबाते हैं, कोई भी हलचल नहीं है, ना ही इंडिकेटर लाइट। सभी रेगुलेटर्स के ऊपर ब्लू रहता है वो हमने निकाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये 1 वोल्ट का है और ये 3.3 वोल्ट। सभी रेगुलेटर्स के ऊपर से ग्लू हमने निकाल दिया। अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं सारे लाइंस को। हमने डायोड टेस्ट ले लिया है। डायोड टेस्ट में हमें कोई भी कमी दिखी नहीं है। तो हम पहले 12 वोल्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट की IC पे से भी ग्लू हमने निकाल दिया है। अभी हमें डायरेक्ट ऑन करके देखना है इस बोर्ड को, जिससे कि 12 वोल्ट आए बाहर। 12 वोल्ट आ जाते हैं तो ये हमारा सेक्शन ओके हो जाएगा 19 वोल्ट एंड 12 वोल्ट के साथ। फिर बाद में आगे हम धीमे धीमे बढ़ेंगे, सभी रेगुलेटर्स को चेक करते हुए आगे बढ़ना है। शुरुआत हम इस रेगुलेटर से करेंगे। इस रेगुलेटर की ऑन ऑफ पिन यहाँ पर है। ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर के थ्रू इस IC में एंटर हो रहा है और हम टच पॉइंट बता देते हैं जहाँ से हम ऑन ऑफ वोल्टेज देने वाले हैं इसको। ये ऑन ऑफ वोल्टेज हमें यहाँ से देना है, ये टच पॉइंट है इसका। इसे हम ऑन करने के लिए यहाँ पर 19 वोल्ट से एक 100K के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज देंगे। हमने गेट की जितनी भी पिंस हैं ये मॉसफेट की, उनको शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ग्राउंड दिया हुआ है और ये सभी गेट पिंस हैं जहाँ पर हमने सोल्डर किया है। ओके, इससे 19 वोल्ट बाहर आएंगे। ओके, ये 19 वोल्ट जा रहे हैं सीधा बैकलाइट ड्राइव और यहाँ पर पिन नंबर 1 में, ठीक है, जो कि ड्राइव के लिए LED ड्राइव। और यहाँ पे ये जो 19 वोल्ट है ये जाएंगे यहाँ पर ये रेगुलेटर के अंदर, ठीक है, वाया दी स्विच। अभी हमें यहाँ पर 19 वोल्ट देना है वाया 56 के रजिस्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 56 के रजिस्टर इस टेस्ट पॉइंट पे लगा दिया है जो कि यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, इस रजिस्टर पे पहुँच रहा है ये 56K का रजिस्टर। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये अभी 12 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है, हमें देखना है इस कॉइल का आउटपुट 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं। अभी हम वोल्टेज दे के देख लेते हैं क्या यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट मिलने के बाद, जो कि यहाँ से मिल रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर से अभी 12 वोल्ट हमें यहाँ दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये हमने रूल आउट कर दिया है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है और इसकी सभी गेट पिन को शॉर्ट करने के बाद ही हमें यहाँ पर 19 वोल्ट सभी के ड्रेन पर मिल रहे हैं। ये सभी P चैनल मॉसफेट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं 19 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ भी 19 वोल्ट है और यहाँ 12 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये स्विच होने के बाद आएंगे बिकॉज यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हमें
यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसकी गेट पर जब स्विच मिलेगा तब जाके यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा। अब क्योंकि हमें मदरबोर्ड का कनेक्शन पावर सप्लाई के साथ करना है, तो ये पावर सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज जो ऑन ऑफ में ना चले जाए, इसके लिए हमने ऑन ऑफ पिन को यहाँ से आउटपुट दिया है 3.3 वोल्ट। आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट के करीब हमने यहाँ से ऑन ऑफ पिन पे दिए, और यहाँ पर 12 वोल्ट अब वैसे ही हैं जैसे थे पहले, लेकिन सिर्फ हमने अभी प्रोटेक्शन के खातिर यहाँ पर 3.3 वोल्ट यहाँ पीसीबी से दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगुलेटर पर हमने 3.3 वोल्ट पे यहाँ जंपर लगा दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये पावर सप्लाई जब हम कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड के साथ, तो ये सभी वोल्टेज भी जनरेट होते हैं या नहीं होते हैं, वो देखना है हमें। अब यहाँ पे सभी रेगुलेटर्स को ऑन ऑफ देने के लिए हमने 3.3 वोल्ट से जंपर दिए हुए हैं। ये वाली जो रेगुलेटर है इसके लिए ऑन ऑफ यहाँ पर दिया है हमने, ठीक है। और ये जो रेगुलेटर है इसके लिए ऑन ऑफ यहाँ दिया है। 1 वोल्ट का रेगुलेटर है जो आउटपुट देगा अभी, और ये है 5 वोल्ट, ठीक है। अभी हमें 3.3 वोल्ट के लिए देखना है कहाँ पर देंगे ये जंपर, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज डेवलप हो। इस जगह पर ये 3.3 वोल्ट की स्विच है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट दिया हमने आउटपुट निकालने के लिए। चेक कर लेते हैं अभी ये सभी रेगुलेटर्स आउटपुट निकाल रहे हैं या नहीं। पहले हमने देखा था यहाँ 12 वोल्ट के लिए हमने 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर से यहाँ इस सर्किट पे नीचे बॉटम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ के सभी रेगुलेटर्स को चेक कर लेते हैं आउटपुट दे रहे हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं सभी रेगुलेटर्स आउटपुट निकाल रहे हैं या नहीं। हमने स्विच तो दे दिए हैं सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट के लिए हमने यहाँ स्विच दी है, और 3.3 वोल्ट के लिए हमने यहाँ स्विच दी है इस रजिस्टर पे, ये 2 रजिस्टर में राइट वाला, ओके। और यहाँ पर 1 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पर कनेक्शन दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर से हमने आउटपुट सभी कनेक्ट किए हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे सभी आउटपुट्स बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं, ओके है। अभी 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। सो ये 5 वोल्ट भी ओके है। 1 वोल्ट चेक कर लेते हैं इस कॉइल पर, 1 वोल्ट भी ओके है। अब हम 1.5 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस कॉइल के आउटपुट पर, 1.5 वोल्ट भी ओके है। तो यहाँ पे सभी सप्लाई बनने लगी है, और यहाँ 12 वोल्ट इनपुट, मतलब ये 12 वोल्ट तो नॉर्मली हमने जो दिए है सप्लाई उसी से 12 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटर जो 5 वोल्ट का है ये 12 वोल्ट से ही फंक्शन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके। तो 12 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट, ये सभी सप्लाई यहाँ पर हाजिर है। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सप्लाई चेक करनी होती है। पहले सभी सप्लाई जो प्रोसेसर में जा रही है, eMMC IC में जा रही है, क्या वो बन रही है या नहीं, वो देखना हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस अब हमें देखना है कि क्या प्रोसेसर नहीं काम करने का की वजह, क्योंकि हमने सभी ऑन ऑफ वोल्टेज दिए, पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं। सभी ऑन ऑफ वोल्टेज हमने जबरदस्ती दी है, जो कि प्रोसेसर से ऑन ऑफ होने चाहिए उसकी जगह पे हमने डायरेक्ट दिए हुए, जिससे कि ये सभी सप्लाई बनने लगी, ठीक है। तो हमने तो ये चेक करने के लिए बनाया है ये सब सप्लाई, लेकिन अगर जो हम इसे अभी पावर देके चालू करेंगे तो इससे पिक्चर नहीं बनेगी, बिकॉज प्रोसेसर अभी भी बंद है। ये तो फोर्सफुल ऑन करने के लिए हमने सभी यहाँ पर जंपर्स हैं 3.3 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। कि मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हमने सभी कनेक्शंस किए हैं। यहाँ पर गेट जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों गेट को हमने शॉर्ट किया है और इसे ग्राउंड कर दिया है। इससे 19 वोल्ट यहाँ पे बनने लगे ये दोनों मॉसफेट पे। इसके बाद हमने दूसरा काम किया है, यहाँ पर या तो 100K लगा के आप स्विच दे सकते हैं। ये 19 वोल्ट है यहाँ पर, और ये स्विच है 12 वोल्ट की यहाँ पर। तो ये 100K से भी दे सकते हैं, या आप 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ले लें। इनपुट आप यहाँ से ले लें, ठीक है, ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, ठीक है।
रेगुलेटर के लिए, और आउटपुट जो निकलेगा 3.3 का जंपर लगा के यहाँ देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। इसके बाद फिर बाकी के कनेक्शन हमने कैसे किए वो बता देता हूँ। यहाँ पर सभी स्विच हमने दे रखी है। ये जो रेड मार्क में आपको सभी दिख रही है, ये सभी स्विच है। 3 स्विचेस हमने कनेक्ट की है। कैसे कैसे ये स्विच कनेक्टेड हुई है वो बता देता हूँ। ये 5 वोल्ट की स्विच यहाँ पर है, 1 वोल्ट की स्विच यहाँ पर है जो रेड मार्क में है, और ये 3.3 वोल्ट की स्विच है, जिससे कि 1.5 वोल्ट यहाँ पर ये रेगुलेटर से बनने लगे, 5 वोल्ट यहाँ पर इस साइड में इस रेगुलेटर से बनने लगे, 1 वोल्ट इस रेगुलेटर से आउटपुट हमने यहाँ से ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 वोल्ट, और 3.3 वोल्ट हमने इसको स्विच देने के बाद ही आउटपुट आए। ये सभी 19 वोल्ट से काम कर रहे हैं, और ये 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है ये सिर्फ 12 वोल्ट से काम कर रहा है, जो कि हमने यहाँ से, ठीक है, ये 12 वोल्ट प्रोवाइड करवा दिए थे। तो यहाँ पर सभी सप्लाई प्रेजेंट हो गई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये सभी सप्लाई जो बन रही है, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर फंक्शन में नहीं है, तो कैसे ये सभी सप्लाई लाएंगे विदाउट एनी फोर्सफुल एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ तो हमने फोर्सफुली स्विच आउटपुट देके 3.3 ये सभी कनेक्शंस पे हमने 3.3 दिए, तभी जाके ये आउटपुट्स निकले हैं। ठीक है, सो ये तो क्लियर हो जाता है, सभी रेगुलेटर्स ओके हैं। अब हमें चेक करना है क्या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है या कोई हार्डवेयर रिलेटेड या प्रोसेसर खराब है, वो देखने के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करें। माइक बटन से अलाउ कर दीजिए माइक बटन को। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सिंपल है। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते ही यहाँ पे आ गए हम। सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेल आईडी से आपको लॉगिन करके सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको प्लेलिस्ट कैसी होती है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो कैसी है बता देता हूँ। तो चैनल में आ जाएंगे। चैनल में आने के बाद यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट है, आप एक के बाद एक सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखो, विनोद कैनी की प्लेलिस्ट, इसमें सारी जो एक ही साथ वीडियोस है, इसमें 105 वीडियोस है, इसमें 678 मेरे जितने भी प्रैक्टिकल है 678 प्रैक्टिकल वीडियोस इसके अंदर मिलेंगे। और डिस्प्ले के बारे में सिर्फ आपको देखना हो तो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्यूशन की मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसमें 77 वीडियोस हैं, ये सब आप एक के बाद एक प्ले कैसे करना है बहुत ही आसान है, सिंपल है। विनोद कैनी की आप प्लेलिस्ट ऑन कर लो, या जो भी प्लेलिस्ट आप ऑन करना चाहते हैं, एडवर्टाइज देखनी पड़ती है मेरे वीडियो के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो मेरी वीडियोस हैं ये आपको एक के बाद एक प्ले होगी। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस है इसमें 678, जो 1 बाई 1 आपके सामने आती जाएगी। आप देखोगे, अगर जो आप पहले देख चुके हो तो आपको ये नेक्स्ट बटन दबा देना है। नेक्स्ट बटन दबाते ये दूसरी वीडियो प्ले हो जाएगी, फिर तीसरी वीडियो। इस तरह से आप सारी जो मेरी वीडियोस हैं इसे 1 बाई 1 प्ले करते जाएंगे और सारे वीडियोस देख लोगे और एकदम चमत्कारी विनोद कैनी बन जाओगे। एक क्लोनिंग बन जाएगी विनोद कैनी की, क्योंकि अगर जो मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मुझे कॉपी कर रहे हो, और मुझे कॉपी कर रहे हो तो मैं ही बन जाऊंगा, आप में भी मैं दिखूंगा। तो ये जितने भी आप वीडियोस देखोगे ना, तो आपकी रिपेयरिंग स्टाइल मेरी जैसी बनती जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन यहाँ पे लाइक तो बनता है दोस्तों, ये लाइक बटन होता है, इसे दबा देना है। इसे दबाने के पैसे नहीं लगते। शेयर बटन यहाँ पे दे रखा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसे दबाकर आप आपको कॉपी कर लेना है इस लिंक को। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप आपने कोई भी ग्रुप में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पर से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद ग्रुप में जाइए, कोई भी ग्रुप में, जो ग्रुप में आप जुड़े हुए उसमें जाके कंट्रोल V कर दो और आगे भेज दो। तो ये सभी लोग देख पाएंगे, सब लोगों को आप पहुंचाएंगे तो एक तरह से आपकी भी क्रेडिट बनेगी। वहां पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं वैसा दिखेगा। अगर जो आप ऐसा दिखाना चाहते हैं तो ये शेयर बटन का यूज करके कॉपी लिंक एंड शेयर इट टू ग्रुप्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना है।
ताकि मेरे सभी वीडियोस आप 1 बाय 1 देख पाए। जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।